संजमो तमो देवावेत नमस्ते जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको ओट है जे असंग सागर पार लंघना जे जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय दिवस संक्रांति का दिन और सच्ची संक्रांति जब ये आत्मा मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर गमन करता है, जैसे सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जब गमन करता है तब क्या बोला जाता है कि यह संक्रांति आ गई। इसी प्रकार हम देखें जब ये आत्मा मिथ्यात्व से असंयम से अविरति से प्रमाद से सम्यक्त्व की ओर संयम की ओर विरति की ओर अप्रमाद की ओर बढ़ता है तो उस आत्मा की यह सच्ची संक्रांति है। तो हम श्रवण कर रहे हैं जिन्होंने सम्यक क्रांति की थी, जिन्होंने सच्ची क्रांति की थी, ऐसे श्रमण भगवान महावीर स्वामी की
मंगलमय पावन स्तुति श्री महावीर स्तुति। तो 16वां सवैया हम सुन रहे हैं। आज भगवान के शुक्ल ध्यान का वर्णन आएगा। अणोत्तरंधम मोरे रहता, अणोत्तरं जानवर जियाए, अणोत्तरं जान सुख सुख अपगंड सुख सखेंदो गंतवदात सुख पूछे सोण समण महणाया, पूछे सोण समण महणाया, अगारिणोया परते ते आया, अगारिणोया अणुत्तर धम्म मुई रहता। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, हे आयुष्मान जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उन्होंने पाया वो दुनिया को बांटना शुरू कर दिया। जब गृहस्थ दशा में थे तो दीक्षा से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने दुनिया का द्रव्य दान दिया। कौन सा दान? द्रव्य दान दिया, पैसे दान दिए, हीरे मोती दान दिए, मगर अब भगवान भाव दान दे रहे। कौन सा? ज्ञान का दान दे रहे। भगवान ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा होने के बाद तीर्थंकर नामकरण को देखा जाए भोगने के लिए जो प्रकृतियां बांधी हैं, दुनिया को संदेश देकर के जो कटने वाली है, तो भगवान ने करुणा की बुद्धि से वो ज्ञान की बातें दुनिया को बतानी प्रारंभ की। और उस अणुत्तर अनुपम धर्म का उइरता मीन्स कथन करने के बाद अणुत्तरं झाण वरं जियाय, भगवान ने अणुत्तर ध्यान का ध्यान किया। अणुत्तरं का मतलब जिससे ऊपर और दूसरा कोई नहीं है। झाण वरं, झाण का मतलब ध्यान, वर का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ध्यान का भगवान ने जी आई मतलब ध्यान किया। इट मीन्स जब भगवान उसी पावापुरी नगरी में विराज रहे होंगे, वही दिवाली की रात जब आई होगी और भगवान ने जब देखा कि मेरा आयुष्य कर्म अब कंप्लीट हो रहा है, तो भगवान ने शुक्ल ध्यान का वो 3रा चरण और वो 4था चरण, 3रा चरण और 4था चरण, अब उन ध्यानों का भी भगवान ने क्या किया? अभ्यास किया। क्योंकि जब केवल ज्ञान की दशा है तो केवल ज्ञान की दशा में कोई ध्यान नहीं होता। केवल ज्ञान की अवस्था में ध्यान आंतरिका होती है, ध्यान नहीं होता। क्योंकि केवल ज्ञान की उपलब्धि भी ध्यानांतरिका में होती है। ध्यान अवस्था में किसी को केवल ज्ञान पैदा नहीं होता। कल्प सूत्र जी का पाठ ले लो, भले आचार्य जी सूत्र के 2 श्रुत स्कंध का, जहाँ भगवान की साधना का केवल ज्ञान का वर्णन आता है, वहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में आता है कि भगवान शुभ परिणामों में अध्यवसायों की निर्मलता से ध्यान आंतरिका में वर्तमान थे और भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन पैदा हुआ। अब ध्यानांतरिका का मतलब क्या रहता है कि एक ध्यान की अवस्था चल रही है, दूसरे ध्यान की अवस्था में अभी हमने जाना है। जैसे आप अभी सपोज लुधियाना में हो, लुधियाना से आपको दिल्ली में जाना है, तो लुधियाना से आपने सपोज करो पानीपत वाली गाड़ी में तो बैठ गए थे, मगर उसके बाद आपने पानीपत से कहाँ बैठना है?
दिल्ली के लिए बैठना है। तो यहाँ सिंपल है कि जब इस अवस्था से, इस बस से उतर करके दूसरी बस में जाने लगे हो, तो बीच का जो टाइम है उसका नाम क्या है? ध्यानांतरिका। क्योंकि शुक्ल ध्यान के 4 चरण आते हैं शास्त्रों में, तो उन 4 चरणों में जो 2 चरण है वो तो छदमस्त अवस्था में पूर्ण हो जाते हैं। जो पृथक तो वितरक सविचारी है, अपृथक तो वितरक अविचारी है। ये दोनों चरण, पहले वाला 8वें से 11वें गुण स्थान तक और दूसरा चरण 12वें गुण स्थान में कंप्लीट हो जाता है। मगर जो अगला, तीसरा और चौथा चरण है, इनकी आराधना क्रमशः, मतलब सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती, इस ध्यान की जो अवस्था है वो 13वां गुण स्थान है। और समुचिन्न क्रिया अप्रतिपाती, इस ध्यान की अवस्था 14वां गुण स्थान है, अयोगी केवली गुण स्थान। तो खैर अभी हम सिंपल चलेंगे क्योंकि ये बड़ा डेप्थ वाला विषय है। पहले सिंपल से हम थोड़ा मुश्किल की ओर जाएंगे। तो भगवान ने ध्यान ध्याया, भगवान ने क्या किया? ध्यान ध्याया। तो ध्यान क्या चीज़ है? पहला तो प्रश्न है, ध्यान होता क्या है? तो ध्यान जब हमारे चित्त की अवस्था एक जगह पे जमने लग जाती है, उस चेतना की उस जमी हुई सघन अवस्था का नाम क्या है? ध्यान है। और भगवान का ध्यान तो हर क्रिया करते टाइम, जब यतना है तो ध्यान है, और जब यतना नहीं तो ध्यान भी नहीं। और दूसरा पॉइंट देखें, जब इरिया समिति आदि की बात आती है, चले तो चले विवेक से, तो वहाँ पर शब्द आता है, जब इरिया वो अष्ट प्रवचन माता का चैप्टर आता है कि तन मूर्ति, एक वर्ड आता है। तन मूर्ति का मतलब है जो कार्य कर रहे हैं आप उसमें इतने ज़्यादा डेडिकेटेड, डिवोटेड हो जाते हो कि आप उस क्रिया को कर रहे हैं तो ये चीज़ भी भिन्न नहीं लगती, बल्कि आपकी समस्त ऊर्जा का केंद्र चलना हो जाता है। इसके अलावा ना देखना, ना सुनना, ना सूंघना, ना किसी से वार्तालाप करना, ना कोई स्वाध्याय के बोल आदि पे चिंतन भी तक करना। अर्थात यदि चल रहे हैं तो मात्र चल रहे हैं, उसके साथ कोई अन्य क्रिया नहीं हो रही, तो वो चलना भी ध्यान है। वो चलना भी क्या है? चलना भी ध्यान है। तो खैर शास्त्रों में आचार्य सूत्र में चले तो आता है, अविझाति से महावीरे। भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान किया, आसन थे, कभी आसन के ऊपर मतलब किसी पोस्चर में, आ कुकुए, कभी भी भगवान, जैसे होता है ना कुतूहल अंदर पैदा होता है कि अच्छा क्या हुआ, क्योंकि ध्यान की अवस्था में कई चीज़ें दिखने भी लग जाती है, कई अनुभूतियाँ होने लग जाती है, मगर उसके प्रति कोई कुतूहल नहीं, बस आ रहा है जा रहा है, उसके पीछे दौड़ने की कोई कोशिश नहीं है। और ऐसे झाणंग ध्यान को भगवान ने ध्याया। तो दूसरा शुद्ध स्कंद है, 9वां अध्याय और चौथा उसका सब चैप्टर है, तो वहाँ ये लाइन आती है कि भगवान ने भी ध्यान दिया, अवि जाति से महावीरे। जाति शब्द का मतलब पंजाब वाले बड़े जल्दी समझ सकते हैं। जाति का मतलब, हाँ, जाति का मतलब देखना। अब भगवान ने जाति दी, कहाँ जाति लगाई? अपनी आत्मा में। यदि ऊर्ध्व अधो मध्य लोक के किसी पदार्थ के ऊपर भी जाति लगाई, नजर डाली, तो सिर्फ जानने की कोशिश की, उस वस्तु पदार्थ के प्रति ना राग किया और ना द्वेष किया। और विचार करना है, जब हमारे विचार एक पॉइंट पर आकर के जमने लग जाए, उसका नाम है ध्यान। एक विचारक ने लिखा है कि मेरे पास एक शिष्य आया, उसने पूछा कि ध्यान क्या होता है। मैंने बोला ये छलनी ले जाओ और इस छलनी को क्या करना है, तुम्हें पानी में उतारना है, और पानी जब इसमें भर जाए तो उस पानी को ऊपर ले आना। उस पानी को क्या करना? ऊपर ले आना। तो यदि तुम ले आए तो समझ जाओगे ये ध्यान की अवस्था है।
वो कहने लगा कि मैंने बड़ा प्रयास किया जाकर के, मगर उस छलनी में जब तक तो पानी रहता है और छलनी पानी में रहती है तब तक तो पानी टिकता है, मगर जैसे ही बाहर आता है छलनी खाली हो जाती। मगर वो कहने लगे एक समय वो भी आता है जब किसी स्थान पे सर्दी बहुत पड़ती है और जब ऐसा फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाए कि उस छलनी में पानी रखा हुआ भी जमने लग जाए, तब तुम उस पानी को क्या कर सकते हो, ऊपर ला सकते। ऐसे ही छलनी की तरह हमारा मन, हमारा दिमाग कितना कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, कोई चीज़ स्थिर होने को आती ही नहीं। मगर ध्यान में क्या होता है, हमारे विचार एक पॉइंट पर आकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, एक विषय पर आकर के पूरी तरह से जम जाते हैं। तो उस जमने का नाम ही क्या है, बोलो, ध्यान है। अब मोबाइल देख रहे हैं तो ध्यान कितना जमा होता है। अब गेम खेल रहा है बच्चा तो महाराज गोचरी लेने भी आते हैं, माँ आवाज़ें भी देती है, वो बेचारा उसमें इतना ज़्यादा घुस चुका है कि वहाँ से उसको पता ही नहीं चल रहा कि मेरे को कोई बुला। ये भी क्या है, ध्यान है। एक व्यक्ति जिसकी प्रेयसी प्रेमिका बहुत दूर है और मौसम भी ऐसा है कि उसका हार्मोनिकल चेंज हो रहा है, उसको याद आ रहा है, और वो बैठा तो अपने ऑफिस में है, सामने लैपटॉप भी लगा है, मगर उसका ध्यान कहाँ चला गया। सामने से कोई आता है, टेबल भी खड़काता है, बोलता है सर सर, मगर उसका ध्यान। अब किसी विषय पर जाकर के जो हमारा चित्त डूब जाए, वहीं का हो जाए, उस अवस्था का नाम क्या है, ध्यान की अवस्था। और यदि हम थोड़ा शास्त्रों की ओर चले, आवश्यक निरुक्ति की ओर चले, तो सिंपल समझने के लिए पहले 3 शब्द समझने हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता का मतलब है जो ध्यान करने वाला है। ध्याता का मतलब जो ध्यान करने वाला है। ध्येय का मतलब रहता है जिस चीज़ का हम ध्यान कर रहे हैं। ध्येय का मतलब जिस चीज़ का हम ध्यान कर रहे हैं, मीन्स हम जैसा होना चाहते हैं वो हमारा ध्येय होता है। और ध्याता और ध्येय, इन दोनों की दूरी को समेटने वाली क्रिया, इन दोनों की इस दूरी को समेटने वाली क्रिया का नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है, जब ध्याता चलता है और अपने ध्येय तक पहुंच जाता है तो उस चलने की समस्त क्रिया का नाम ध्यान है। उसका नाम क्या है, ध्यान है। तो ज़रा और गहराई से सुनना है, समझना है, क्योंकि ध्यान से लाभ बहुत है। ध्यान भी आभ्यंतर तपस्या है। मन की अस्थिरता को, चंचलता को समाप्त करने का यदि कोई बड़ा समर्थ उपाय है तो पहला स्वाध्याय और दूसरा ध्यान है। और जिंदगी में जब हम कोई काम क्रमबद्धता से नहीं करते, क्रमबद्धता मतलब बाय सीक्वेंस नहीं करते, कभी ये कर लिया छोड़ दिया, ये काम कर दिया छोड़ दिया, और जब काम टाइम पे पूरे नहीं होते तो अस्थिर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। मगर जब हम काम अपना हर एक सीक्वेंस से, क्रम से करने लग जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तनाव भी दूर होने लग जाता है। तो ध्यान हमारी ज़िंदगी में क्रमबद्धता को पैदा करता है। किसको पैदा करता है, आप जो काम करोगे, जो बात करोगे, आपकी उस बात में कोई भी इलॉजिकल या कोई इर्रेशनल बातें नहीं होंगी। मीन्स आप कोई भी काम करेंगे पहले उसको पॉइंट आउट करोगे, वन बाय वन उसको करते चले जाओगे, आपके कार्य में डिसिप्लिन दिखेगा। मगर किसके, जो ध्यानी होगा, जो कैसा होगा, ध्यानी होगा। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय। और समझना है ध्यान क्रिया भी है और ध्यान क्रिया का फल भी है। ध्यान क्रिया भी है, प्रोसेस भी है, क्योंकि हमें ध्यान के लिए प्रैक्टिस करनी है, और ध्यान फल भी है। मतलब जब हमारा ध्यान लग जाता है तो वो उस क्रिया का फल आ गया।
और आगे बढ़े, आवश्यक निरुक्ति में चले तो वहाँ पर ध्यान शतक एक सब बीच में देखा जाए चैप्टर है, जिसमें फरमाया है जंग थिरम अज्जव साणम तंग झाणम जंग चलम तंग चित्तम। अर्थात जो हमारे अध्यवसाय विचारों को बोलते हैं। अध्यवसाय किसे बोलते हैं? विचारों को। जब हमारे अध्यवसाय, हमारे विचार किसी एक विषय पे पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, उसका नाम ध्यान होता है। उसका नाम ध्यान होता है। जंग चलं तंग चित्तम। और यदि चलायमान होता रहता है तो उसका नाम है चित्त। उसका नाम क्या है? चित्त। मीन्स ये चेतना की ही कुछ अवस्थाएं हैं कि जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब पहला पॉइंट कहा कि यदि हमारा चित्त किसी विषय पर जाकर स्थिर हो जाए, उस अवस्था का नाम तो है ध्यान। और यदि चंचल बना रहे तो उसका नाम क्या है? चित्त। और आगे चले, जब हम किसी विषय के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार उसके ऊपर ले जा रहे हैं, उसका नाम है भावना। उसका नाम क्या है? भावना। जैसे एक कपड़ा लिया तो उस कपड़े के ऊपर आपने सपोज सोचा मैंने केसरिया रंग देना है, तो केसरिया रंग देने के लिए कलर वाले उस बर्तन में क्या करना पड़ेगा? बार बार डिप करना पड़ेगा। अब बार बार डिप करने का नाम है भावना देना। उसका मीनिंग क्या है? भावना देना। अब जब बार बार आप किसी विषय के ऊपर अपने चेतना को, अपने चित्त को ले जा रहे हो, तो क्यों ले जा रहे हो? कि मेरे ऊपर उसका रंग चढ़ जाए, तो वो भावना दी जा रही। और जब पक्का चढ़ ही गया तो उस अवस्था का नाम तो है ध्यान। मगर जब वो रंग चढ़ाने के लिए बार बार प्रैक्टिस की जा रही है, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड भावना। और जब हम सपोज किसी जगह पे पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड हो गए थे, पूरी तरह से हम उसमें लग गए थे, मगर अब वहाँ से लौट करके आना, वहाँ से लौट करके आना। जैसे सपोज करो आप कहीं घूमने को गए, कुल्लू मनाली ले लो। अब कुल्लू मनाली गए मगर घूमने के बाद लौट भी आए, अपने घर पे किसी अपने बेड में बैठे भी है, और बेड पे बैठे 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 क्या हुआ? आपने घर वाले को बोला चाय लेकर के आओ, और उतनी देर में आपको वो कुल्लू मनाली की बातें क्या होने लग पड़ी? फ्लैशेज आने लग पड़ी, याद आने लग, ऐसे ऐसे मोड़ आ रहे हैं, वहाँ ऐसे स्नोफॉल हो रहा था, ऐसे हमारा कमरा था, ऐसे गैलरी थी। तो जो फ्लैशेज आ रही है, जो रिकॉर्डिंग्स आ रही है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। उसका नाम क्या है? जिस चीज़ को आपने ऑलरेडी समझा था, पहचाना था, आप जिस चीज़ को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुके थे, उसकी जो रिकॉलिंग है, उसकी जो स्मृतियाँ हैं, उसकी जो यादें हैं, उसका नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। और जो सामान्य रूप से हमारा चिंतन चलता है, उसका नाम चिंता है। उसका नाम, भले आज के टाइम में चिंता वर्ड जो है नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, मगर चिंता का सिंपल मीनिंग है चिंतन करना। चिंता का सिंपल मतलब क्या है? चिंतन करना। और यदि हम थोड़ा और गहराई में चले तो कहा गाढ़ा लंभण लग्गम चित्तम वुत्तम नीरयणं झाणं शेषं न हुई झाणं मौव मत्तं भमंतं वा। गाढ़ा लंबन लग्घन का मतलब, जब हम किसी एक आलम्भन, किसी एक पदार्थ, किसी एक विषय पे अपने चित्त को लगाने की कोशिश करते, और जब वो हमारा मन किसी एक विषय के साथ अच्छी तरह से चिपक जाता है। चिपकना तो समझते हैं ना, कई लोग चिपकू होते हैं ना, घर आ जाएं तो उठने का नाम ही नहीं लेते। अब ये मन से बड़ा चिपकू तो कोई नहीं है ना। मन से बड़ा चिपकू किसी ने बड़े प्यार से कह दिया तो उसके साथ चिपक जाते हैं, उसकी यादों के साथ चिपके रहते हैं। किसी ने आज आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको कोई अच्छे से कोई रिमार्क नहीं दिया कि आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, आपने बहुत अच्छा बनाया, या किसी ने सपोज आपकी कोई गलती निकाल दी तो उसकी बात के साथ चिपके रहते।
जब किसी विषय के साथ ये आत्मा चिपक जाती है, गाढ़ा लंबन लग्गम मीन्स किसी एक विषय के साथ गाढ़ रूप से बड़े डांस तरीके से संलग्न हो जाती है, उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? ध्यान। और निरेणं ध्यान, गाढ़ा लंबन लग्गम चित्तंग, जब हमारा चित्त किसी एक विषय के साथ पूरी गहराई पूरी तन्मयता के साथ चिपक जाता है, तो उस जब तक चिपका रहे उस अवस्था का नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? ध्यान। सिंपल। अब चिपकने के लिए चला है, उसका नाम है भावना। चिपक करके लौट आया है फिर भी यादों में खोया है, उसका नाम है अनुप्रेक्षा। तो कहा निरेणं ध्यानम्। और वो ध्यान की अवस्था कैसी है? नीर एजन, एज धातु आती है इज्री कंपने, कंपन अर्थ में। आपने कभी देखा होगा जब दिवाली आती है या कभी सपोज आपने दीपक दिया जलाया, कभी हवा का झोंका आता है तो दिए की लौ क्या होने लग जाती है? हिलने लग जाती है, कंपन उसमें आने लग जाता है, वो वेवरिंग की तरह हिलने लग पड़े। अब जो वेवरिंग है वो ध्यान नहीं है, वो मात्र एक चिंतन की अवस्था है जिसमें पेंडुलम की तरह चित्त चलता रहता है। मगर ध्यान की अवस्था में क्या है? सपोज आपने वो दिया उठाया और उस दिए को अपने बेसमेंट वाले रूम में ले गए। बेसमेंट होती है ना घरों में, तो उस बेसमेंट में ले गए और बेसमेंट में जाकर के आपने वो दिया रख दिया। अब हवा का कोई ऐसा डायरेक्ट फ्लो कहीं से आ नहीं रहा, तो धीरे धीरे आप क्या देखते हो? उस दीपक की जो लौ है वो कॉन्स्टेंटली ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है और उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। उसमें क्या आती है? एक, अब वो जो स्टेबिलिटी है उसका नाम है ध्यान। उसका नाम क्या है? जब हमारा चित्त, जब हमारी चेतना, जब हमारे विचार किसी एक पॉइंट पर आकर के बिल्कुल उसके साथ जुड़ कर के बिल्कुल स्टेबल ऐसे हो जाए, उस अवस्था का नाम है ध्यान। और यदि चलते रहें, कभी कुछ ये सोच लिया कभी वो कुछ सोच लिया, तो वो ध्यान की अवस्था नहीं। और विचार करना है, अन्य फिलॉसफर्स ने जिन्होंने कुछ ना कुछ समझा है, मन को समझा, आत्मा को समझा, विचारों को समझा, उन लोगों ने ध्यान मतलब कोई अच्छी चीज़, ध्यान का मतलब अच्छी चीज़, कुछ ना कुछ अच्छा किया जा रहा है। मगर भगवान का ध्यान, भगवान ने कहा ध्यान इज़ ए न्यूट्रल वर्ड। ध्यान कैसा वर्ड है? न्यूट्रल है, जो अपने आप में अच्छा और बुरा। ध्यान का मतलब है हमारे चित्त का किसी एक विषय के साथ अच्छी तरह से बंध जाना, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाना, कि हमें फिर बाकी चीज़ों का कोई अता पता ना रहे। अब ये ध्यान दो तरह का होता है। कितनी तरह का? एक अच्छे वाला ध्यान और एक बुरे वाला ध्यान। अच्छा क्यों कहा? जिससे हमें बेनिफिट होगा, जिससे हमें लाभ होगा वो अच्छा है, जिससे हमें नुकसान होगा फिजिकली भी, कर्मों की दृष्टि से भी, वो बुरे वाला। तो बुरे वाले पहले दो हैं और अच्छे वाले लास्ट वाले दो हैं। अब शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान, अब हम सामान्य रूप से समझे। अशुभ ध्यान पहले काउंट किए, आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। आरत ध्यान और रौद्र ध्यान। आरत का मतलब क्या होता है? आरत का मतलब जब व्यक्ति अपने दुख से दुखी है। किसके दुख से? या अपनों के दुख से दुखी है। किसके दुख से? दो ही बातों से दुखी होता है ना, अपने दुख से या अपनों के दुख से। अब उस दुख में वो छटपटाता है, आंखों से आंसू भी आते हैं, तड़पता है, और अच्छे दिन उसको याद आते हैं और बुरे दिनों से जल्दी निकलना चाहता है। और या आज यदि बुरे दिन चल रहे हैं तो बहुत तड़पता है कि ये जल्दी बीत जाए। अब उस टाइम जो हमारे चित्त की अवस्था, चित्त हमारा स्थिर होता है, उस स्थिरता का नाम है आरत ध्यान। अब एक माँ है, माँ को सबसे ज़्यादा लगाव लगभग अपनी बेटियों से होता है। किस लिए?
क्योंकि बेटी पराया धन है, अब दूसरे घर चली गई है, मगर टाइम पे उसको खाना भी नसीब नहीं होता, घर वाला लेट आता है और उससे उसकी बनती नहीं है, बच्चे हो गए हैं मगर बच्चे भी कहने में नहीं है। अब वो बार बार माँ सोचती है, समाइक में बैठी है ना, समाइक में बैठे बैठे भी एकदम उसकी आंखों से क्या झरने लग जाते हैं, आंसू। अब आंसू झरने लग पड़े, कोई व्यक्ति आया उधर से गुजरा और उसने कहा आप रो क्यों रहे हो, तो एकदम से ख्याल आता, अरे क्या हुआ, अपने आंसू पहुंचते। वो उस टाइम किस में थी, ध्यान में थी, किस में थी, मगर ये ध्यान अच्छा वाला ध्यान, अच्छे वाला ध्यान नहीं, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने से, तुम्हारे रोने से किसी का दुख कम होने वाला, और इवन तुम खुद को कमज़ोर कर रहे हो रोने के माध्यम से। और जब तुम कमज़ोर हो जाओगे तो तुम सामने वाले को मजबूती कैसे दोगे, सामने वाले को मजबूती देनी है तो तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। और यदि तुम ही हार मान करके रोने धोने लग पड़े तो तुम सामने वाले को सही गाइड नहीं कर पाओगे। तो आरत ध्यान को भगवान ने अच्छे वाला ध्यान नहीं का। जब कोई बच्चा दीक्षा की आज्ञा मांगता, भले मेघ कुमार जी थे, गज सुकुमार जी थे, उनकी माँ उस टाइम कौन सा ध्यान करती है, आरत ध्यान करती। अब मेघ कुमार जी को ले, जब पहली रात दीक्षा की आई और आसन लगाया है, लास्ट में संतों के बार बार पांव आ रहे हैं, तो उस टाइम उनके मन में भी कौन सा ध्यान आया, आरत ध्यान। क्यों, क्योंकि इष्ट का संयोग होने पर उसका वियोग नहीं चाहना, तो उस अवस्था का नाम क्या है, आरत ध्यान। और अनिष्ट, अनिष्ट मतलब जिसकी हम कामना नहीं करते, ऐसी सिचुएशन जिंदगी में आ जाए तो जल्दी जल्दी इसका क्या हो जाए, वियोग हो जाए, इसके बारे में हमेशा खोए रहना, हमेशा डूबे रहना, इस अवस्था का नाम भी क्या है, आरत ध्यान। और जिंदगी में रोग ना आए, अरे उसके ऐसा हो गया, मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, अरे जो होना है तुम्हारे कर्म के अकॉर्डिंग होना है। और दूसरी बात, तुम यदि डिसिप्लिन वे से नहीं चलोगे, जिंदगी में अनुशासन नहीं रखोगे, अब यदि ये ख्याल आता है उसको शुगर होगी मुझे ना हो, मगर यदि तुम्हारा लाइफस्टाइल ही वैसा है, देर रात तक तुम जागते हो, खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ का परहेज नहीं है, लिकर वाइन भी ले रहे हो, और मैदा, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ भी ले रहे हो, और मोर ओवर स्ट्रेस भी ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें डायबिटीज से, तुम्हें बीपी से कौन बचाएगा, हार्ट की ट्रबल से कौन बचाएगा। अर्थात यदि तुमने ये समझा है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है तो तुम्हें अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस होना बुरा नहीं है, मगर चिंताग्रस्त होना बुरा है। चिंताग्रस्त होना आरत ध्यान है, और उस सिचुएशन से बचने का प्रयास करना, उसको आरत ध्यान में हम कहेंगे नहीं। और हम विचार करें, जो निदान कर लेते हैं कि मेरी करने का फल हो तो मेरे को यह मिले, तो ये भी उनके आरत ध्यान का ही लक्षण है। तो भगवान ने कहा आरत ध्यान आत्मा के लिए अच्छा नहीं। और दूसरा पॉइंट है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान भी अच्छा, क्योंकि जब आरत ध्यान आता है तो व्यक्ति अकेला खुद को ही दुखी करता रहता है, रोता रहता है, उदास रहता है, गमगीन सा रहता है, कहता है मेरे को छोड़ दो, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। यहीं से स्टार्टिंग होती है। कभी तो व्यक्ति खुद के लिए वायलेंट हो जाता है, और कई बार सोसाइटी के लिए वो क्या हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, क्रिमिनल बन जाता है, दूसरों को मारने पीटने लग जाता है। जब दूसरों को मारने पीटने वाली अवस्था आती है वो रौद्र ध्यान हो जाती है। वो कौन सी हो जाती है, रौद्र ध्यान हो जाती है। अब रौद्र ध्यान में वो क्या करेगा कि मेरे बनते हुए सुखों में इस व्यक्ति ने टांग अटकाई थी, इस व्यक्ति ने रोड़ा अटकाया था, ये कांटे की तरह है, जब तक ये निकल नहीं जाता मेरी जिंदगी में शांति। गज सुकुमार के जीव ने पूर्व जन्मों में चले जाओ ना, अब उस सौतन के क्या हो गया है, बेटा हो गया है, इसको कोई पूछ नहीं रहा है। पूछ नहीं रहा है तो पहले तो आरत ध्यान, पहले तो कौन सा ध्यान आया, आरत ध्यान, मेरे को कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, पूछ नहीं रहा। और फिर कौन सा ध्यान आया, इस बच्चे के कारण मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इसको मरवाना है, इसको मारना है।
और उसको मारने की जो प्लानिंग चलती है, जब विचार एक पॉइंट पर उसके कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो वो ध्यान कौन सा उसका? रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान में कर्म भी कौन से बनते हैं? निकाचित, गाढ़े। आरत ध्यान में कहते हैं लगभग कर्म बनते हैं त्रियंच गति के, और रौद्र ध्यान के लगभग कर्म बनते हैं नरक गति के। तो ये आरत ध्यान, रौद्र ध्यान आत्मा के लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। और इवन फिजिकल लेवल पे देखें, हम इस लोक की बात देखें, यदि आप व्यर्थ में टेंशन ले रहे हैं तो उससे तुम्हें कुछ मिलने वाला तो तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में तो है कि उस सिचुएशन से निकलने के लिए वर्क प्लान तैयार किया जाए और उन चीज़ों से बचा जाए जिससे तुम्हारा वो प्लान खराब हो सकता है। मगर यदि तुम उसके स्थान पे व्यर्थ की अब बोझ डाल करके बैठे हो तो तुम कर्म बांध रहे हो, तुम अपनी सेहत को खराब कर रहे हो, तुम अपने भविष्य को भी क्या कर रहे हो? खराब कर रहे हो। तो भगवान ने कहा धर्म ध्यान अच्छा है, आर्य ध्यान अच्छा नहीं, रौद्र ध्यान भी अच्छा, रौद्र ध्यान भी अच्छा नहीं है। अब विचार करना है, अक्सर दुनिया में रहते हुए कौन सा ध्यान होता है? इतना टाइम हो गया काम वाली आई नहीं, पता नहीं कहाँ मर गई। आप बैठे हैं, बैठे बैठे मन क्या हो जाता है? परेशान। और यदि एक दो दिन के बाद वो सेठानी जी दर्शन करने भी आए ना, तो कहते महाराज जी बहुत बुरा हाल है, कोई माला बता दो। किस चीज़ के लिए माला? कि काम वाली आने लग जाए। अब विचार करना है, यदि आप थोड़ा मैनेज करके चले, ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, अच्छे वाली भी नहीं रहेगी और बुरे वाली भी। जब व्यक्ति जिंदगी के यूनिवर्सल ट्रुथ्स को भुला देता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। थोड़ी सी चीज़ उपलब्धि मिलने पे तो बहुत प्रसन्न हो जाता है, और यदि वो थोड़ी सी चीज़ चली जाए तो जल्दी से क्या हो जाता है? रुष्ट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मगर भगवान ने कहा ऐसे देवी देवता भी हमारे लिए क्या नहीं है? काम के। अब वो सुना था ना, अर्जुन माली ने किसको पुकारा था? किसको पुकारा था? कौन सा यक्ष था? मुदगर पाणी यक्ष। अब मुदगर पाणी यक्ष जब लोगों को मार रहा है तो उसका ध्यान कौन सा है? रौद्र ध्यान। अब विचार करना है, रौद्र ध्यान में कर्म तो अच्छे बंद, कर्म अच्छे नहीं बंद। कोई व्यक्ति पूजा कर दे तो प्रसन्न हो गए, और यदि पूजा करनी छोड़ दी, कभी कोई दिन त्योहार पे आप उनके लिए मत्था टेकना भूल गए, और क्या हो गया फिर? इट मीन्स ये आत्माएं अभी अनस्टेबल आत्माएं। कैसी आत्माएं? आरत ध्यान वाली, रौद्र ध्यान वाली। कोई हो सकती है सम्यक दृष्टि जो धर्म ध्यानी भी हो, क्योंकि धर्म ध्यान तो हो सकता है उन्हें भी। अब विचार करना है, हम चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, तो सबसे पहला पॉइंट, स्टेबल लोगों की संगति करो। कैसे लोगों की संगति करो? कोई व्यक्ति इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहता है तो उसको कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए? जो इकोनॉमिकली अच्छा दुनिया में प्लेटफॉर्म रखते। और धार्मिक दृष्टि से जो चाहते हैं कि मेरा मन धर्म में नहीं लगता, तो कैसे लोगों की संगति करें? जो धर्म के मार्ग पे बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे, बड़ी स्टेबिलिटी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति लो वाइब्रेशन वाला है, नेगेटिव सोचने वाला है, हर बात में बुरा सोचने वाला है, तो ध्यान रखना, जो लोग दूसरों का भी बुरा सोचने वाला है या खुद भी सुसाइड करने की कई बार सोचता है, तुम्हारे से बातें करता है, हाँ तुम यदि उस व्यक्ति को अच्छा गाइड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। मगर जैसी संगति में बैठोगे वैसा वैसा रंग फिर चढ़ने लग जाता है। और ध्यान देना है, यदि आज तुम लो वाइब्रेशन वाले हो ना, तुम्हारा मन खिन्न रहता है, उदास रहता है, आरत रौद्र ध्यान आता है, तो जो हाईली चार्ल्ड आत्माएं हैं, जिनका ध्यान बहुत निर्मल शुभ रहता है, ऐसी आत्माओं के साथ यदि कनेक्ट करोगे ना, तो तुम्हारा जो लो बैटरी वाला सिस्टम है वो भी क्या होने लग जाएगा?
ये स्तवन क्यों गाए जाते हैं, ये स्तुतियाँ क्यों गाई जाती हैं? जो हाईली पावर्ड आत्माएं है उनके साथ कनेक्ट करने। सत्संग में क्यों आया जाता है, मंगल पाठ क्यों सुना जाता है, जाप में आकर के क्यों बैठा जाता है, समाई क्यों की जाती है? कि हम कर्म बंधन के स्थान पे कर्मों से अब मुक्ति की ओर बढ़े, हम अपने बोझिल मन को कुछ हल्का कर पाए, अपनी इस जर्नी को बढ़ाने वाले नहीं बल्कि इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कुछ चिंतन करने वाले बन पाए। और भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, क्या फरमाया? आणुत्तरं झाण वरं जियाई। भगवान ने अनुत्तर ध्यान का अभ्यास किया। आणुत्तर का मतलब जिससे ऊपर और दूसरा ध्यान, मगर आरग और रौद्र ध्यान से जो अपर लेवल वाला ध्यान है वो कौन सा है? धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान, जिसमें वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, धर्म कथा की बात कही जाएगी, जिसमें अनुप्रेक्षा के लिए मीन्स धर्म ध्यान में आगे बढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे कि तुम अनित्यता के ऊपर चिंतन करो, तुम अशरण के ऊपर चिंतन करो, संसार की असारता के ऊपर चिंतन करो। मीन्स जब तुम एक अच्छे पॉइंट के ऊपर चिंतन करोगे, चिंतन करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम उस पॉइंट पे स्थिर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और उस स्थिरता का नाम क्या है? ध्यान। ध्यान को अग्नि बोला जाता है, ध्यान को एक बहुत बड़ा ब्लास्ट बोला जाता है। और उस अग्नि से ढेरों के ढेर कर्म हमारे झड़ सकते हैं, हमारे बुरे से बुरे अशुद्ध संस्कार बहुत क्षण भर में भी ढेरों के ढेर खत्म हो सकते हैं। मगर उस पीक तक पहुंचने के लिए आलंबन किसका लेना पड़ेगा? स्वाध्याय का। किसका लेना पड़ेगा? क्योंकि जिसकी नॉलेज अच्छी है, जो अच्छा पढ़ता है, अच्छा सुनता है, अच्छा देखता है, उसके विचारों का, उसके थॉट का जो प्रोसेस है, जो फ्लो है, वो अच्छी और ही बढ़ेगा। और जब अच्छा ही अच्छा सोच रहा है तो कभी एक पॉइंट आता है, किसी अच्छे पॉइंट पर आकर के वो बिल्कुल एक जगह स्थिर होने लग जाता है। और उस स्थिरता में आकर के वो कर्मों की महान निर्जरा कर पाता है। तो धर्म ध्यान उत्तम ध्यान है, मगर धर्म ध्यान से भी और सर्वोत्तम ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान। भले आज के टाइम में शुक्ल ध्यान धारणा नहीं है कि शुक्ल ध्यान शास्त्रीय दृष्टि से आज के टाइम में होता है, मगर धर्म ध्यान के ही इतने असंख्याता लेवल बन जाते हैं कि उन लेवल्स में देखें तो कि वो आत्माएं फिर बहुत अपर वाले लेवल्स में आ जाती है, जिसमें उन्हें लगता है कि मेरे को बहुत ठंडक है, मेरी आत्मा को बहुत रिलीफ है, मुझे बहुत ज़्यादा संतोष है, मेरे अंदर बहुत विनम्रता आ रही है। क्योंकि शुक्ल ध्यान के जो पॉइंट्स आते हैं उनका हल्के हल्के रूप में वो आत्माएं स्पर्श करने लग जाती है। और जब धर्म ध्यान उतरता है फिर वो आत्मा क्या सोचती है, आज जिन वाणी सुनने को मिल रही है, चलो हम जाए, दुनिया की बातें सुनते हैं, विचार भी दुनिया वाले आते हैं, भगवान की बातें सुनेंगे तो विचार भी कैसे आएंगे? भगवान वाले आए। और क्या चिंतन उभरेगा? अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, हो अरिहंत मुझे सिद्ध बनना। आज मिले जिन वाणी, आज मिले जिन वाणी, आराधक बनना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है, हो अरिहंत बनना है, मुझे सिद्ध बनना, हो अरिहंत मुझे सिद्ध। सुख की आशा में उलझा, उलझा, क्या पर है क्या अपना यह नहीं समझा। सुख की आशा में उलझा,
क्या पर है क्या अपना यह नहीं समझा, हर जन्म रहा बेचारा मैं गतियों में भटका दुख का मारा, मैं गतियों में भटका सुख दुख तो क्षण भंगुर, हाँ सुख दुख तो क्षण भंगुर नहीं और उलझना है, जन्म जन्म के भ्रम को अब दूर करना है, हो अरिहंत मुझसे अरिहंत बनना है मुझसे। तो जिन्हें अरिहंत बनना है, जिन्हें सिद्ध बनना है, उन्हें आरत ध्यान रौद्र ध्यान तो नहीं करना है। एटलीस्ट कौन से ध्यान में खुद को लगाना है? धर्म ध्यान। और यदि धर्म ध्यान की योग्यता आ गई तो शुक्ल ध्यान भी आएगा, मगर यदि धर्म ध्यान की योग्यता नहीं तो शुक्ल ध्यान भी आने वाला। और फरमाया जाता है शास्त्रों में कि पहला दूसरा और तीसरा गुणस्थान जिसमें आरत और रौद्र ध्यान रहते हैं, कौन से गुणस्थान में? पहला दूसरा और तीसरा। चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान जिसमें आरत रौद्र और धर्म ध्यान, इनमें से कोई भी ध्यान में श्रावक रहते टाइम भी आरत ध्यान भी आ सकता है, रौद्र ध्यान भी आ सकता है और धर्म ध्यान भी आ सकता है। छठा गुण स्थान चले तो इवन साधु प्रमाद अवस्था में है तो आरत ध्यान भी आ सकता है। कौन सा ध्यान? आरत ध्यान। और धर्म ध्यान भी आ सकता है। और सातवां गुण स्थान आ जाए अप्रमादी संयत वाला तो केवल और केवल धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? और यदि 8वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में विचर रहे हैं तो ऐसी दशा में शुक्ल ध्यान। कौन सा ध्यान? और यदि 14वां गुणस्थान है तो उसमें परम शुक्ल ध्यान। कौन सा? और यहाँ पर उसी का वर्णन आने लगा है कि भगवान ने सुसुक सुक्कम अपगंड सुक्कम, उस परम शुक्ल ध्यान की आराधना की। कौन सा ध्यान? शुक्ल का मतलब वाइट, परम शुक्ल का मतलब एक्स्ट्रा वाइट। हाँ, यदि आपने सपोज करो किसी नॉर्मल साबुन से कपड़ा धोया है, साफ तो हो गया है, वो नॉर्मल सा साफ हुआ है, उसका नाम तो हो गया धर्म ध्यान। उसका नाम क्या हुआ? फिर आपने सर्फ एक्सल में डिप करके रखा, फिर धोया, बड़ा साफ हो गया, उसका नाम क्या हो गया? शुक्ल ध्यान। अब सर्फ एक्सल के बाद भी एक लिक्विड सा डालते ना और चमके कपड़ा, होता है ना। अब और चमक लाने के लिए जो ध्यान की साधना की जाए उसका नाम रहेगा परम शुक्ल ध्यान। तो धर्म ध्यान प्रभु ने कौन सी दशा में आया? प्रभु के छठे और 7वें गुण स्थान। मगर छठे 7वें गुण स्थान में रहते हुए भगवान के 12 वर्ष 6.5 महीने बीत गए। और उसके बाद जब आगे बढ़े, गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वो छठा गुण स्थान जिसकी तो उत्कृष्टि अवधि करोड़ पूर्व तक हो सकती है, कुछ न्यून, और जो सातवां है क्योंकि उसे देशों करोड़ पूर्व बोला जाता है, और सातवें गुण स्थान की स्थिति वो तो अंतर मुहूर्त की, मगर जो तीर्थंकर उत्कृष्ट आत्माएं रहती है वो धर्म ध्यान के भी बड़े ऊपर वाले लेवल में, प्रमाद वाला भी बोलते हैं ना छठा गुण स्थान, तो उसमें भी बड़े ऊपर वाले लेवल में कि बड़े झट से सातवें में आ जाते हैं, कुछ देर रुकते हैं, फिर थोड़ा टाइम के लिए छठे में जाते हैं, मान लो झूले की तरह, कभी इधर कभी उधर। और फिर जब वो 12 वर्ष 6.5 महीने कंप्लीट होने को आते हैं, और जैसे ही प्रभु शपक श्रेणी का आरोहण करते हैं, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वां टच करेंगे नहीं, और सीधा कौन से गुण स्थान में, और क्षीण मोहनीय, जैसे ही वो उनका वो मोहनीय कर्म क्षीण है, और उसके बाद जब हम चलेंगे कि युगपत एक साथ ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, कौन सा कर्म, जब वो क्षय करते हैं तो अगले ही समय क्या पैदा हो जाता है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। और अब केवल ज्ञान केवल दर्शन जो पैदा हुआ है वो ध्यान अवस्था में नहीं हुआ, वो ध्यानांतरिका में हुआ, क्योंकि ध्यान के जो स्टेप है शुक्ल ध्यान वाले भी, तो पहले वाले जो 2 स्टेप है वो तो वो राउंड क्लियर हो ही गए 12वें गुण स्थान तक, मगर जब आगे बढ़े हैं सहयोगी केवली गुण स्थान है, तो जब केवल ज्ञान की अवस्था में है, तो ध्यान का मतलब है जब हमारा चित्त किसी एक पॉइंट पे रुक जाता है, ठहर जाता है। वो ठहराव किस लिए, क्योंकि हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मगर भगवान को तो किसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वो चिंतन रूप या उनको रोकने वाला ऐसा ध्यान उस टाइम तो नहीं होता, मगर जब 13वां गुण स्थान का लास्ट टाइम आता है तब स्टार्ट होता है अगले 2 स्टेप, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो, वीर प्रभु भगवान को उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मांझी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा फरमाएंगे, और आज बहन भावना जी के 40 आइमिल का पारणा भी है, तूने भी बहुत बहुत साधुवाद। आप श्रद्धेय गुरुदेव।